जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज है 1 अप्रैल और आज यहां पे लागू होने वाला है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट कि कौन कौन सी चीजें बदलने वाली है यहां पे इस एक्ट के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि हम लोग यहां पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन से टैक्सेशन के अंदर बदलाव हुआ है ये आपका जानना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। तो सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें हमारी संस्था आपको सिखाती है। बस नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, नया इनकम टैक्स यहां पे आप देख सकते हो कि 2025 यहां पे लागू होने वाला है और हो चुका है बेसिकली आज से। और इसके अंदर दोस्तों आप ये कह सकते हो कई सारी चीजें चेंज की है। जैसे ये 1961 का जो है इनकम टैक्स का आपका यहां पे नियम चल रहा था, जिसको कि सरकार ने बदल करके अभी एक नया नियम लागू किया। ये टैक्स सिस्टम पूरी तरह से सिंप्लीफाइड बनाया गया है, यानी कि बहुत ही आसान तरीके का ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे अभी भी हम लोग इसको टू द पॉइंट देखेंगे तो आपको काफी आसान लगेगा। सबसे पहले रूल्स एंड फॉर्म्स की बात करें तो इसको काफी आसान बनाया गया, सरल बनाया गया। यानी कि पुराने वाले इनकम टैक्स अगर आप रूल को देखोगे तो वहां पे 500 से ज्यादा यहां पे रूल थे, लेकिन अब उसको घटा करके मात्र 333 रूल कर दिए गए। यानी कि चीजों को काफी हद तक सिंपल बनाने की कोशिश की गई है ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है ना, यानी कि जो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका वहां पे टैक्सेशन था वही बिल्कुल आपका न्यू वाले में भी यहां पे लग रहा है। तो इसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट रहेगा, यानी नया टैक्स सिस्टम पहले की तरह डिफॉल्ट ऑप्शन यहां पे आप चूज कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसके अंदर कि कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट कदम जो है सरकार ने ये उठाया है कि अभी तक होता ये था कि जितने भी प्रमोटर थे कंपनी के, वो अपने ही शेयर को जब खरीदते थे यानी कि शेयर्स की बायबैक करते थे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, जो कि अब यहां पे लगने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो प्रमोटर के लिए एक नेगेटिव बात है, ठीक है ना। तो इस कारण से मार्केट में थोड़ा शॉक भी लग सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। दूसरी बात, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो स्टॉक मार्केट के ऊपर हमने एक बार और वीडियो बना करके आपको बताया था कि एसटीटी जो होता है एग्जिट के ऊपर दिया जाता है। मतलब अगर आप किसी शेयर को बेचने जाते हो तो वहां पे कुछ एक एक्स अमाउंट आप सरकार को पे करते हो। वो अमाउंट कितना होता है, तो 0.02% से लेकर के अभी 0.05% इसको कर दिया गया है। तो जितना भी आपका वहां पे टर्नओवर होगा ये इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा दोस्तों, यानी कि सेलिंग का जो टर्नओवर होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं 0.05% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, चाहे आप शेयर में गेन कमा रहे हो चाहे आप शेयर में लॉस कमा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने वाला है। तो इससे थोड़ा सा आज आप देख सकते हो कि बच करके आपको रहना है। ज्यादा यहां पे जो है मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, पैन रूल यहां पे चेंज हो गया, यानी 20 लाख के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर पैन यहां पे मैंडेटरी कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। हम लोग बात कर लेते हैं एचआरए अलाउंस में बदलाव। एचआरए, मील कार्ड, एजुकेशन अलाउंस आदि के नियम यहां पे अपडेट किए गए हैं। दूसरी बात कर लेते हैं टीसीएस रूल्स अपडेट किए गए हैं। तो टीडीएस और टीसीएस रूल भी यहां पे अपडेट किए गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हो एनआरआई प्रॉपर्टी, फॉरेन ट्रेवल आदि पर टीडीएस टीसीएस नियम बदले गए हैं। दूसरी बात हम लोग यहां पे देख लेते हैं, कंप्लायंसेस आसान हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, डिजिटल के ऊपर फोकस किया गया, यानी कि सिस्टम ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटेड और ट्रांसपेरेंट हो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं और चीजों को कॉम्प्लिकेटेड से थोड़ा सा आसान बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। बाकी देखो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन निर्मला ताई का रवैया थोड़ा सा कुछ अलग ढंग का है, क्योंकि रिटेलर उससे हो चुके हैं परेशान, एफआईआर भी उससे हो चुके हैं परेशान। तो मुझे लगता है निर्मला सीतारमण जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसमें कुछ और क्या रिबेट दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरह से टैक्सेस ये लोग बढ़ा रहे हैं तो उस कारण से कहीं कि मार्केट एक बार को शॉक में जा सकता है, जो कि जा भी रहा है, आप देख रहे हो, है ना। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ वॉर के कारण से नहीं गिर रहा, रीजन कुछ और भी हो सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को यहाँ पे जो है दोस्तों शेयर कर सकते हो, वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हो ऐसे लोगों तक जो कि स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं और नए हैं मार्केट में। तो कमेंट सेक्शन में भी चलिए दोस्तों आप बता सकते हो कि आपको कैसा यहाँ पे हमारा वीडियो लगता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे जल्द, धन्यवाद।